ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವು ಒಂದು ಅಂತಃಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. जेडीएस ने एनडीए से हाथ मिलाया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जेडीएस एनडीए का हिस्सा बना हो। तो क्या है एनडीए जेडीएस के गठबंधन की पूरी कहानी? इन दोनों के साथ आने से क्या कर्नाटक में कांग्रेस कमजोर पड़ जाएगी? जेडीएस के एनडीए से हाथ मिलाने से कितना बदलेगा समीकरण? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। 22 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं के बीच में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जेडीएस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुलाकात की। मुझे खुशी है कि जेडीएस ने एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया है। नड्डा ने आगे कहा कि हम एनडीए में उनका स्वागत करते हैं। ये एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण नए भारत, मजबूत भारत को और मजबूत करेगा। वहीं एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि गठबंधन अब हो गया है, हम अब आगे सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जेडीएस ने बीजेपी से हाथ मिलाया हो? इन सब की शुरुआत होती है 1999 से, जब जनता दल से अलग होकर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने जेडीएस की स्थापना की थी। जेडीएस काफी स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी बनकर उभरी, इतना कि उसे किंग मेकर का खिताब भी दे दिया गया। साउथ कर्नाटक में तो जेडीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्नाटक के लोकसभा सीट की बात करें तो वहां कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के हाथ में एक सीटें आई थी, जबकि एनडीए गठबंधन को 26 सीटें मिली थी। एनडीए और जेडीएस का गठबंधन कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। हालांकि पहले जब भी हुआ है वो इतना सफल नहीं हो पाया। अगर हम बात 2004 की करें तो 2004 में कर्नाटक में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय जेडीएस ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया था, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। फिर साल 2006 में जेडीएस ने बीजेपी से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। फिर साल 2006 में जेडीएस ने बीजेपी से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन फिर 2 साल बाद 2008 के चुनाव में जेडीएस और बीजेपी फिर अलग अलग हो गए। हालांकि उसके बाद जेडीएस और बीजेपी के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे, लेकिन अब एक बार फिर से ये दोनों पार्टी जो हैं वो साथ आए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस गठबंधन से किसको फायदा मिलेगा। तो एक्सपर्ट्स की माने तो इस गठबंधन से जेडीएस को फायदा मिलेगा। हमने 2023 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा था कि किस तरह से उसमें जेडीएस मात्र 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। कर्नाटक में वोकलिगा समुदाय के बीच जेडीएस की पकड़ अच्छी मानी जाती थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जेडीएस के कोर वोटर्स ने ही उनका साथ नहीं दिया। अब जब जेडीएस ने एनडीए से हाथ मिलाया है तो जेडीएस के पास एक मौका होगा अपने वोटर्स को फिर से अपनी तरफ करने का। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कांग्रेस को 43.2% वोट के साथ 135 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उन्हें 36.3% वोट के साथ 66 सीटें मिली और जेडीएस को 13.4% वोट के साथ 19 सीटें मिली थी। अगर बीजेपी और जेडीएस दोनों का वोट शेयरिंग मिला दिया जाए तो वो कांग्रेस से ज्यादा है। तो ये गठबंधन कितना असरदार होगा ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।